हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी का ऋतु मैथ्स इस प्यारे से चैनल पर स्वागत है। आज के इस छोटे से लेक्चर में अपन डिस्कस करने वाले हैं प्रैक्टिस सेट 1.2 के लिए जो कंसेप्ट लगने वाले हैं और साथ ही साथ में अपन कुछ क्वेश्चंस भी डिस्कस करने का प्रयास करेंगे बेटा। ठीक है, तो देखो फर्स्ट कंसेप्ट क्या है बेटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। अगर ये एक बार आपको समझ में आ गया तो प्रैक्टिस सेट 1.2 आपके लिए एकदम मतलब बहुत ईजी हो जाएगा। बात आ रही है समझ में? देखो फर्स्ट क्या है सर कि ये बीपीटी का थ्योरम है बेटा। किसका? बीपीटी का। इसका जो प्रूफ है वो बाद में हम इस पर स्पेशल एक वीडियो बनाएंगे, हर एक थ्योरम का एक स्पेशल वीडियो बनाएंगे बेटा। फिलहाल आप सिर्फ कंसेप्ट समझने पर ध्यान दो। ठीक है, ये थ्योरम हम कब यूज करेंगे, है ना? ये थ्योरम हम तब यूज करेंगे बेटा कि जब ट्रायंगल में, है ना, एक लाइन किसी साइड को पैरेलल हो, है ना। अब देखो क्या कहता है ये थ्योरम बेटा। ये थ्योरम जो है, ये थ्योरम कहता है बेटा कि इफ अ लाइन पैरेलल टू अ साइड ऑफ अ ट्रायंगल। अच्छा सर, है ना, इतना समझ गए? हाँ सर, ये ट्रायंगल हमने ड्रॉ किया बेटा। इस ट्रायंगल को अपन नाम दे देते हैं, है ना, कुछ भी नाम दे देते, कुछ भी, KUC, है ना, H और यहाँ पे कुछ भी का B, है ना। तो बेटा इन ट्रायंगल KUC, इन ट्रायंगल KUC, है ना बेटा। हाँ सर, तो HB जो है ना, यहाँ पे चलो इसको लाइन मान लेंगे L जो है बेटा, लाइन L, है ना, लाइन L किसको पैरेलल है सर? ये साइड UC को पैरेलल है। बात को गहराई से समझ मेरे प्यारे बच्चे, है ना। अब देख, अब आगे क्या करना है तुझे? हाँ सर, अब आगे क्या बोला है कि इंटरसेक्ट द रिमेनिंग साइड्स इनटू डिस्टिंक्ट पॉइंट। अच्छा सर, मतलब ये जो लाइन है ये इस ट्रायंगल में एक साइड को क्या है, पैरेलल है, और बाकी दो साइड को कट कर रही है पॉइंट H और B पर। बात आई समझ में? पॉइंट H पर KU को कट कर रही है और पॉइंट, है ना, B पर KC को कट कर रही है। जी सर, इंटरसेक्ट कर रही है। ठीक है, देन द लाइंस डिवाइड्स द साइड्स, है ना, इन सेम प्रोपोर्शन। सेम प्रोपोर्शन का मतलब क्या होता है भैया, है ना बाबू? इस बात को प्यार समझने का प्रयास कर। मतलब KH अपॉन क्या हो जाएगा, HU हो जाएगा, इजिकल टू KB अपॉन क्या हो जाएगा बाबू, BC हो जाएगा। बात आई समझ में? मतलब सर ये ऐसा ही होगा क्या, है ना? बाकी किस तरह से हो सकता है? तो मेरे प्यारे बच्चे ये ऐसा भी हो सकता है। देख, है ना, चल ये मान ले ट्रायंगल है। हाँ सर, मान लेते हैं, है ना। ये लाइन मान लेते हैं कि इस साइड को पैरेलल है। जी हाँ, ठीक है। तो बेटा इसको अपन नाम देंगे ABCD और E। बेटा इन ट्रायंगल ACE, ये जो मान लो इसको M पैरेलल है बेटा EC को। तब बीपीटी का थ्योरम का यूज करके अपन क्या लिख सकते हैं? देखो AB अपॉन BC, इसका रेशो मतलब इस साइड का रेशो AB अपॉन BC, ये किसके इक्वल हो जाएगा? AD अपॉन DE। बात आई समझ में? जी हाँ सर। अब देखो प्रोपोर्शन का मतलब क्या होता है कि दोनों रेशो कैसे हो, इक्वल हो, तब हम क्या बोलते हैं कि वो रेशो किसमें है, प्रोपोर्शन में है। बाबू आई बात समझ में? हाँ सर। अब आते हैं सर किस पे आते हैं, ये तो हो गया बीपीटी का। अब आते हैं कन्वर्स ऑफ बीपीटी। कन्वर्स ऑफ बीपीटी क्या कहता है? कन्वर्स ऑफ बीपीटी क्या कहता है मेरे प्यारे बच्चे कि अगर कोई भी लाइन, इफ अ लाइन डिवाइड्स एनी टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल इन दी सेम रेशियो। बात को गहराई से समझ मेरे बाबू, है ना। क्या है? अब देख, आप इसको नाम दे दे बेटा, है ना, बेटा का दे देंगे BET, है ना, प्यारे का P और इसको R। तो देख बेटा इन ट्रायंगल BTP, है ना, इन ट्रायंगल BTP अगर ऐसा होगा, है ना, कि इफ BE अपॉन ET होगा, बात आई समझ में, और BR अपॉन RP होगा, देन तब आप क्या बोलोगे? देन ये जो ER है, ये जो लाइन मान लो इसको हमने K दिया, ठीक है, तो ER बोलो या K लाइन K बोलो, ये पैरेलल होगी बेटा साइड TP को। बात आई समझ में, है ना। ये हम कब बोलेंगे? कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, मतलब बीपीटी का उल्टा। कन्वर्स का अर्थ होता है मेरे बाबू उल्टा। क्या होता है? उल्टा। बात आई समझ में? हाँ सर। तो उन्होंने कहा है कि देन द लाइन इज पैरेलल टू दी थर्ड साइड। बात को गहराई से समझने का प्रयास कर। क्या बोला गया है कि लाइन है, एक लाइन है, डिवाइड कर रही है किसको? किसी भी दो साइड को। किसके साइड? ट्रायंगल के साइड, है ना। किसमें डिवाइड कर रही है? इन द सेम रेशो। बात आ रही समझ में?
तब जाके वो जो लाइन है वो क्या हो जाएगी, पैरेलल हो जाएगी। किसके साथ पैरेलल हो जाएगी, थर्ड साइड के साथ। बात आई समझ में? हाँ सर, तो ये बोल देंगे बेटा कन्वर्स ऑफ बीपीटी। अब आते हैं मेरे बाबू, अब आते हैं किस पर किस पर किस पर सर, अब देखते हैं अपन कि प्रॉपर्टी ऑफ एन एंगल बाइसेक्टर ऑफ अ ट्रायंगल। तो इसको बोला भी और भी जाता है कि थ्योरम ऑफ बाइसेक्टर ऑफ एंगल ऑफ अ ट्रायंगल, ऐसा भी बोला जाता है। ठीक है, अब इसकी जगह पे आप ओ लिख दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इस स्टेटमेंट को थोड़ा सा प्यार से समझने का प्रयास कर। अब अपन ने प्यार इस वर्ड का यूज कर लिया है, तो यहाँ पे इसको नाम भी दे देते हैं, पी वाई ए और आर। बात को आ रही है समझ में? हाँ सर। अब यहाँ पे क्या बोला गया है कि द बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल, मतलब अब गहराई से समझ बेटा, बाइसेक्टर मतलब क्या होता है कि दो सेम जो एंगल है, सब चलो बताने का प्रयास करते हैं। ऐसा कैसा कि सर ये एंगल है, जी हाँ, तो इसका मान लो ये बाइसेक्टर है। ये अगर एंगल 60 डिग्री का होगा मेरे प्यारे बच्चे, तो ये हो जाएगा 30 डिग्री और ये हो जाएगा 30 डिग्री। मतलब उस एंगल को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करने का कार्यक्रम जो है वो कौन करता है, बाइसेक्टर ये वाला कार्यक्रम करता है सर। ठीक है, तो उन्होंने क्या बोला है कि द बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल ऑफ अ ट्रायंगल, ट्रायंगल का है ना, बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल डिवाइड्स द साइड्स, डिवाइड द साइड अपोजिट टू द एंगल। अपोजिट टू द एंगल का मतलब क्या होता है बाबू, है ना, अब प्यार समझने का प्रयास कर। अपोजिट मतलब ये वाला एंगल जो है इसके सामने वाली साइड, उसको बोलते हैं मैथ में अपोजिट टू द एंगल। ठीक है, हाँ सर, इस साइड को क्या करता है, डिवाइड करता है। अच्छा सर, मतलब पी आर अपॉन कौन हो जाएगा, आर ए इज इक्वल टू, ये किसके साथ है ना, डिवाइड्स द अपोजिट साइड टू द एंगल इन दिस रेशो ऑफ रिमेनिंग साइड्स, मतलब जो रिमेनिंग जो साइड बची है उसके रेशो के साथ, है ना, पी वाई अपॉन वाई ए। बात आई समझ में? अगर तुझे ट्रायंगल में एक अगर बाइसेक्टर दिखा, बाइसेक्टर दिखा, तब क्या बोल देना कि प्रॉपर्टी ऑफ एन एंगल बाइसेक्टर ऑफ अ ट्रायंगल, इस प्रॉपर्टी के हिसाब से, इस थ्योरम के हिसाब से तू क्या लिख देगा, देखेगा ट्रायंगल को एकदम गहराई से देखेगा बेटा, गहराई से, है ना, एकदम बढ़िया उसको तो ऑब्जर्व करेगा। इस एंगल के सामने जो साइड है ना, वो जो साइड को मान लो ये पॉइंट आर डिवाइड कर रहा है, इसका रेशो ले लेगा, है ना। स्टार्टिंग अगर तूने पी आर से करा हो तो पी वाई लेगा अपॉन वाई ए लेगा। अब दूसरी बात, अगर तूने स्टार्टिंग ए आर से करा हो, किससे करा हो, ए आर से, बात को गहराई से समझ। अगर तूने स्टार्टिंग ए आर से करा हो अपॉन अगर तूने आर पी लिखा हो, तो उसके सामने इक्वल किसको लिखना है, ए वाई अपॉन वाई पी। बात आई समझ में, है ना, नहीं तो वाई ए अपॉन वाई पी लिख दे भाई साहब। तो ये हो गया, क्या हो गया, प्रॉपर्टी ऑफ एन एंगल बाइसेक्टर ऑफ अ ट्रायंगल। ठीक है, अच्छा अब आते हैं इसके कन्वर्स पर, है ना। इसका कन्वर्स क्या बोलता है, कन्वर्स ऑफ एंगल बाइसेक्टर ऑफ, है ना, वो जो थ्योरम है उसके बारे में अगर इसका कन्वर्स अगर पढ़ना चाहो तो वो क्या कहता है बाबा, वो कहता है कि इफ इन अ ट्रायंगल ए बी सी, चलो इन अ ट्रायंगल ए बी सी निकाल लो भाई साहब, है ना, ए बी सी। ठीक है, अब पॉइंट डी ऑन साइड बी सी। अच्छा भाई साहब, ये जो पॉइंट डी है वो ऑन साइड बी सी पर है। अच्छा, सच दैट ए बी अपॉन ए सी लिखना था यहाँ पे, है ना। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा आप याद रख लेना, समझ जाना, ए बी अपॉन ए सी, ए बी अपॉन क्या होगा, ए सी होगा, इज इक्वल टू बी डी अपॉन डी सी अगर होगा, तब आप समझ लेना कि ये जो ए डी है ना, ये रे ए डी बाइसेक्ट करती है एंगल बी ए सी को। अब एंगल बी ए सी के जगह पे आप एंगल सी ए बी का भी यूज कर सकते हैं। बात आई समझ में, है ना। एक कब बोलेंगे, कन्वर्स ऑफ एंगल बाइसेक्टर थ्योरम के हिसाब से। अब आते हैं सर कि ये लास्ट वाला कंसेप्ट, बहुत ही, ये जो कंसेप्ट है ना बेटा, इतने कंसेप्ट अगर तूने अगर बहुत अच्छे से अगर समझ लिए तो मेरे प्यारे बच्चे, मेरे प्यारे बाबू, तुझे ये सारे क्वेश्चंस जो प्रैक्टिस सेट में जितने भी क्वेश्चन है वो तू बहुत इजीली सॉल्व कर लेगा। अब देख ये क्या कहता है, प्रॉपर्टी ऑफ 3 पैरेलल लाइंस एंड देयर ट्रांसवर्सल। अब चल मान ले, है ना, कि लैला, मजनू और सजना, ये जो तीनों लाइन है ये पैरेलल है। ठीक है, लाइन यल, ये जो है लाइन यल पैरेलल है बाबू, लाइन यम से ये भी पैरेलल है बाबू। ये तीनों लाइन कैसे है, एक दूसरे से पैरेलल है। ठीक है, जब मान लेते हैं के और ये टी, इनके क्या है, ट्रांसवर्सल है। ठीक है बाबू, हाँ सर ठीक है। अब यहाँ पे नाम दे दे बाबू कुछ भी, ए दे दे, है ना, बी दे दे,
इसको ना पॉइंट दे दे सी, यहाँ पे नाम दे दे बाबू पी, यहाँ पे नाम दे दे आर, यहाँ पे नाम दे दे यस, यस नहीं लेंगे है ना, वाई ले ले, ठीक है। अब बात को समझ, है ना, कि प्रॉपर्टी ऑफ थ्री पैरेलल लाइंस एंड द ट्रांसवर्सल, ये क्या कहता है कि अगर तीनों लाइन तुझे जहां पे तुझे तीन लाइन पैरेलल दिखेंगी और ऐसे अगर ट्रांसवर्सल दिख गए तो मेरे बाबू क्या करना, ये जो ट्रांसवर्सल से ये जो बन रहा ना ए बी सी, ए बी अपॉन बी सी का रेशो ले लेगा, ए बी अपॉन बी सी का रेशो ये इक्वल होगा बाबू पी आर अपॉन आर वाई के। बात आई समझ में, है ना। तो इतना सा कंसेप्ट था, ये पूरा कंसेप्ट अगर आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा तो मेरे प्यारे बच्चे, है ना, मेरे प्यारे बच्चे, तुझे प्रैक्टिस सेट 1.2 के सारे क्वेश्चंस बहुत आसानी से तू सॉल्व कर पाएगा, ठीक है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ आते हैं, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोला गया है, देखो अपने पास क्वेश्चन है, आप समझ जाना, है ना। 1.2 का फर्स्ट क्वेश्चन अपन डिस्कस करते हैं मेरे प्यारे बच्चों, है ना। प्रैक्टिस सेट 1.2 का क्वेश्चन नंबर 1, उसमें क्या बोला गया है कि गिवन बिलो आर सम ट्रायंगल्स एंड लेंथ ऑफ लाइन सेगमेंट्स, मतलब ट्रायंगल्स में कुछ आपको क्या दे रखा है कि लाइन सेगमेंट्स का लेंथ भी दे रखा है, और आपको करना है कि आइडेंटिफाई इन विच फिगर रे पीएम, आपको आइडेंटिफाई करना है, क्या आइडेंटिफाई करना है, क्या आइडेंटिफाई करना है कि इन विच फिगर्स, है ना, ऐसे कौन से फिगर है, ऐसे कौन से फिगर्स है जिसमें कि रे पीएम जो है, रे पीएम इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल क्यू पी आर, ऐसा ही क्वेश्चन है बेटा। हाँ सर, तो यहाँ पे देख बेटा, फर्स्ट क्वेश्चन में फर्स्ट डायग्राम ऐसे निकाली है, ठीक है। हाँ सर, ये देखो, है ना, आप समझने का प्रयास करो बाबू, ठीक है। अब यहाँ पे नाम है सर P, यहाँ पे नाम है बाबू R, यहाँ पे है M, यहाँ पे पॉइंट है Q, है ना। हाँ सर, यहाँ पे दिया बाबू 3.5, यहाँ पे दिया बाबू 1.5, यहाँ पे दिया 7, यहाँ पे दिया 3। अब इस क्वेश्चन को ध्यान से देख, इस डायग्राम को ध्यान से देख मेरे प्यारे बच्चे, और बताना है तुझे, क्या बताना है कि पीएम जो है बाइसेक्टर है कि नहीं। अभी अपन ने पढ़ा, क्या पढ़ा, कन्वर्स ऑफ एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। अगर ए बी अपॉन ए सी होगा, बी डी अपॉन डी सी होगा, तब जाके आप क्या बोलोगे कि ये जो रे ए डी है ये बाइसेक्टर है किसका, एंगल बी ए सी का। ओके, बात आई समझ में। हाँ सर, तो अब इसको चेक कर बाबू, है ना। क्या सर, क्या चेक करेंगे, ये जो है स्टार्टिंग अपन ने पी से करा, पी आर अपॉन अगर पी क्यू लेते हैं, है ना, पी आर अपॉन पी क्यू, तो दूसरा जो रेशो है बेटा वो तो क्या लेगा, आर एम, क्या लेगा, आर एम अपॉन एम क्यू। बात आई समझ में। अब ये दोनों जो रेशो है मेरे प्यारे बच्चे, एक चेक कर ले कि ये इक्वल आते कि नहीं आते। अब देख, पी आर अपॉन पी क्यू, पी आर कितना है 3 है सर, पी क्यू कितना है 7 है सर। अब आर एम कितना है 1.5 है सर, और मेरे प्यारे बच्चे एम क्यू कितना है 3.5। अब इस बात को ध्यान से समझ मेरे भाई, है ना, कि अगर तू इसको, है ना, किससे मल्टीप्लाई करेगा, डिवाइड करेगा, 5 से डिवाइड करेगा, तो 5 से अगर डिवाइड करेगा तो ये तेरा 0.3 आ गया और ये तेरा 0.7 आ गया, ठीक है। हाँ सर, 0.3 अपॉन 0.7 ये किसके इक्वल होता है सर, ये 3/7 के इक्वल होता है। कैसे सर, तुझे पता है, अरे बाबा, रैशनल नंबर को अपन सेम नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो उसको जो अगला जो रैशनल नंबर आता है वो इक्विवेलेंट रैशनल नंबर होता है। तो 0.3 इंटू 10 3 हो गया, 0.7 इंटू 10 7 हो गया। अब चल इसको नाम दे दे इक्वेशन 1, इसको नाम दे दे इक्वेशन 2। तो फ्रॉम 1 एंड 2 मेरे प्यारे बच्चे तू क्या बोल सकता है, क्या बोल सकते सर, फ्रॉम 1 एंड 2, फ्रॉम 1 एंड 2 तू बोल सकता है मेरे प्यारे बच्चे, फ्रॉम 1 एंड 2 तो क्या लिखेगा सर, पी आर अपॉन पी क्यू ये किसके इक्वल है, आर एम अपॉन एम क्यू के इक्वल। तो आप क्या लिखोगे, क्या लिखोगे, है ना, बाई कन्वर्स ऑफ बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल ऑफ थ्योरम, है ना, बाइसेक्टर ऑफ एंगल थ्योरम, है ना। ये जो है कौन सा, रे पीएम इज द बाइसेक्टर ऑफ
बाइसेक्टर ऑफ एंगल QPR। बात आई बेटा समझ में? सब इजी है कि नहीं? कुछ नहीं बेटा, ज़्यादा टेंशन नहीं लेना, सिर्फ चेक करना है तुझे रेशो, है ना। ये PQ अपॉन PR है क्या, चेक करना है। अगर तूने PQ लिया तो नेक्स्ट जो रेशो लेगा तू वो QM अपॉन MR होना चाहिए। बात आ रही समझ में? जी हाँ सर, ठीक है। अब आते हैं मेरे प्यारे बच्चे सेकंड क्वेश्चन पर, सेकंड फिगर पर। अब ये जो सेकंड फिगर है बेटा, ये ध्यान से देख, ये ऐसी बनाई गई है, ठीक है। तेरे पास बुक होगा बेटा, है ना। यहाँ पे दिया है सर R, यहाँ दिया है P, यहाँ दिया है बेटा Q, यहाँ पे दिया है बेटा M, ये दिया है बेटा 6, ये दिया 8, ये दिया बेटा 7, ये दिया बेटा 10। अब बात को अगर गहराई से समझेगा मेरे प्यारे बच्चे तो तुझे समझ में आएगा क्या सर। अब देख, स्टार्टिंग को अगर तूने PQ लिया, PQ, तो इसके नीचे किसको लेगा सर? PR को लेंगे, है ना। ये PQ क्या है 10, PR कितना है 7। PQ लेने के बाद तू दूसरा जो रेशो है वो कौन सा लेगा? QM अपॉन MR, QM अपॉन MR। QM कितना है 8 है, सॉरी हाँ बराबर 8 है, और MR कितना है 6 है। इसको चेक कर ले मेरे भाई, है ना। ये कितना आएगा 4/3 आएगा सर। अब मुझे बता, है ना, इसको नाम दे दे इक्वेशन 1, इसको नाम दे दे मेरे प्यारे बच्चे इक्वेशन 2। अब मुझे बता फ्रॉम 1 and 2, है ना, फ्रॉम 1 and 2 ये रेशो इक्वल आ रहे क्या? नहीं आ रहे ना सर। मतलब PQ अपॉन PR इज नॉट इक्वल टू QM अपॉन MR। तो मेरे प्यारे बच्चे अगर ये इक्वल नहीं है तो क्या रे जो है रे कौन सी? PM, क्या ये बाइसेक्टर होगी? नहीं होगी। रे PM इज नॉट अ बाइसेक्टर ऑफ एंगल QPR। बात आई समझ में? बात आई समझ में? हाँ सर। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर लास्ट 1 का लास्ट, ठीक है, थर्ड वाला, है ना। थर्ड की फिगर बेटा ऐसी दे रखी, हाँ सर ऐसी दे रखी, है ना। यहाँ पे बेटा इन्होंने ऐसा दे रखा है, यहाँ पे देकर रखा है P, यहाँ पे दे रखा है बेटा Q, यहाँ पे M, यहाँ पे R। ये जो साइड है बेटा ये दे रखी 10, ये 4, ये बेटा 3.6 और ये दे रखा बेटा 9। अब मेरे प्यारे बच्चे चेक कर ले, क्या चेक करना है सर? क्या चेक करना है कि PQ अपॉन PR, PQ कितना है साहब 9 है, PR कितना है बाबू 10 है। इसको नाम दे दे इक्वेशन 1। अब चेक कर मेरे बाबू, किसको चेक करना है सर? स्टार्टिंग को तूने PQ लिया तो जो नेक्स्ट जो रेशो होगा वो स्टार्टिंग होगा बेटा QM से, Q से QM अपॉन MR। तो QM कितना है 3.6 अपॉन 4। अब मुझे बता यहाँ पे पॉइंट है, इसको अगर तूने 10 से मल्टीप्लाई किया तो कोई दिक्कत वाली बात है क्या? नहीं सर। ये कितना हो जाएगा 36 हो जाएगा सर, और ये कितना हो जाएगा 40 हो जाएगा सर। बाद में अगर इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना चाहे तो 9/10 आएगा। मतलब QM अपॉन MR ये किसके इक्वल आ रहा मेरे प्यारे बच्चे? सर 9/10 के इक्वल आ रहा। मतलब इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 से तू क्या बोल सकता भाई कि PQ अपॉन PR जो है ना, फ्रॉम 1 and 2, फ्रॉम 1 and 2 तू क्या बोलेगा कि PQ अपॉन PR इक्वल टू QM अपॉन MR। बात आई समझ में? ये अगर इक्वल है तो बाई कन्वर्स ऑफ बाइसेक्टर ऑफ ऑफ अ ट्रायंगल थ्योरम, है ना। तो क्या लिख देगा? लिख देंगे ना सर अपन, क्या लिख देंगे कि रे जो है PM ये क्या है? बाइसेक्टर है। किसका बाइसेक्टर है? एंगल QPR का। बात है समझ में? तो मेरे प्यारे बच्चे आई होप तुझे ये जो वीडियो है, ये जो इतने सारे कंसेप्ट और एक क्वेश्चन नंबर 1 तुझे बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। नेक्स्ट लेक्चर में अपन इसका पार्ट 2 लेके आएंगे, ठीक है बेटा। तब तक आप खुद का ख्याल रखिएगा, अपने मम्मी का, पापा का, है ना, अपने टीचर्स का, है ना, रिस्पेक्ट करिएगा और आराम से मज़े में रहिएगा, मज़े में पढ़िएगा, ठीक है बेटा। चलो टाटा बाय बाय।